यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आए? अपने पास वाले को हम लोग कह सकते हैं तेरे दरबार मसीह कौन कौन? तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए? 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 धर्म की भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ धर्म की भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। आगे गीत कहता है यीशु का दरबार। यीशु का दरबार में हम लोग कौन कौन खड़े हैं? यीशु तेरे दरबार मसीह कौन कौन खड़े हैं? 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 पंडित मूरत गवार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ पंडित मूरत गवार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है? 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 मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। तेरे दरबार मसीह हम सब आए। तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए। तेरे दरबार मसीह हम सब आए। करता तू इतना जो प्यार रे हमें प्यारा लगत है। ओ करता तू इतना जो प्यार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। ओ यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। Jesus, very well, आइए हम लोग उस परमेश्वर की जय करेंगे और जय बोल के गीत को गाएंगे और परमेश्वर की जय को हम लोग जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 आइए एक जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए।
लोग इस समय अपने मनों को तैयार करेंगे। हम लोग अपने यहाँ परमेश्वर की उस पवित्रता परमेश्वर की ओर करीब जाएंगे। और इस समय हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, आइए हम लोग अपने मन को उस पवित्र परमेश्वर की, है ना, यहाँ एक वचन बोलता है इब्रानियों 12:14 में कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु कदापि ना देख सकेगा। आइए हम लोग इस समय उस पवित्र स्थान में चले, उस परमेश्वर के करीब। आइए हम लोग अपने हाथों को उठा के और उस परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर के करीब, जैसे स्वर्गदूत दिन रात परमेश्वर की महिमा, उस पवित्र परमेश्वर को पवित्र पवित्र कहते हैं। आइए हम लोग उस परमेश्वर की महानता को हम लोग पुकारेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है जहाँ परमेश्वर के जन है वहाँ परमेश्वर का आत्मा बसता है। परमेश्वर आज हमारे बीच में है। आइए हम लोग इस गीत को जब गाते हैं, हम लोग परमेश्वर की महिमा करें। यीशु तू कितना महान, परमेश्वर की इस महानता को पुकारेंगे। आइए हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। हम आपकी महानता की खोज, आपकी पवित्रता की खोज करते खुदावन परमेश्वर। प्रभु तू पवित्र है जैसा हमें भी बनाया। Yes, Jesus.
परमेश्वर प्रभु जी, यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का यस लॉर्ड, तेरे प्यार की गहराई मिले यस जीसस। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। दया का सागर है खुदा। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। धन्यवाद प्रभु, हम उस सागर में प्रभु जी डूबना चाहते हैं प्रभु जी, आपके करीब और करीब प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, उस सागर है प्रभु जी जिसमें पिता परमेश्वर हम जितने प्रभु डूबते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर उतने आपके करीब चले जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए इस समय हम लोग अपने मुखों को खोले और हम लोग थोड़ी देर अन्य भाषाओं में परमेश्वर
परमेश्वर की महिमा करें। उस परमेश्वर की, जो परमेश्वर महान है, परमेश्वर उस सागर है। आइए हम कहेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर हमें भी उस सागर की गहराई में लेके चलो। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। आप जानते हैं ना, परमेश्वर हमसे और आपसे क्या करता है? बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसका प्यार का गहराई को समझने के लिए जब हम जाएं, हमारा जिंदगी छोटा है कि नहीं? है ना? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो कई सारे उदाहरण, कई सारी चीज़ें जो है उन्होंने हमें और आपको एक ज़िंदगी जीने के तरीके में हमें और आपको सिखाया। प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पर लोगों के जीवन में काम किए, प्रभु यीशु मसीह सामूहिक तौर पर लोगों के जीवन में काम किए। हमारे और आपके जीवन में एक बड़ा उदाहरण दे करके गए, है ना? वो कहानी है एक खोया हुआ भेड़ के बारे में, और हमारा शीर्षक का नाम है, क्या लिखा है? वो एक कीमती है। फिर से एक बार बोलिएगा। आप देख रहे हैं ना, एक भेड़ है जिसको क्या किया? चरवाहा खोजने के लिए निकला है। आप समझेंगे कि हाँ, प्रचार तो समझ आ गया, बहुत बार सुने हैं ये बात, लेकिन प्रार्थना में रहिए कि प्रभु कुछ नया बात आपके मन में डाले, नई प्रकाशन, वो रेमा शब्द परमेश्वर आपके हृदय में डाले, आपके जीवन में डाले। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे हम लोग, लूका 15 अध्याय उसका 3 से लेकर 7 वचन। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए और वह उन 99 को जंगल में छोड़कर जब तक वह खोई हुई ना मिल जाए ढूंढता ना फिरे, और जब वह मिल जाती है तो वह आनंद से उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार पश्चाताप करने वाले पापी के लिए स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होगा जितना उन 99 धर्मियों के लिए नहीं जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आप ये कहानी बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इसको दोहराना चाहते हैं। बहुत लोग इस कहानी को नहीं सुने हैं। जैसे हमने देखा कि एक चरवाहे के पास में कितने भेड़ हैं? 100 भेड़, ठीक है? 100 भेड़ है, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पूछ रहे हैं लोगों से, तुम में से ऐसा कौन है जिसके 100 भेड़ हो और उसमें से एक खो जाए, क्या उसको खोजने के लिए नहीं जाएगा? और उस पर ये कहानी बताया गया है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह हमें खोजने के लिए स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें खोजता है, इसलिए क्योंकि हम में से हर एक उसकी दृष्टि में विशेष है। वो एक कीमती है के बारे में मैं आज बाहर की चीजों के बारे में नहीं बात कर रही। वो एक कीमती है, ये बात है आपके बारे में। वो का मतलब है आप, बोलिए मैं।
बोलिए मैं कीमती हूं। ठीक है, ये आपके बारे में परमेश्वर चाहता है आप अपनी कीमत को पहचानें। परमेश्वर आपको बहुत प्यार किया, आप विशेष है। हम जानते हैं, हम में से बहुत लोग बोल सकते हैं मेरा दांत बाहर है, मेरा आंख टेढ़ा है, मेरा गाल फुला हुआ है, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम लंबे, हम पतले, बोल सकते हैं ना। मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता, लेकिन आपको मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो एक छोटा बच्चा है या बड़ा या बुजुर्ग, परमेश्वर की नजर में आप कीमती है। हालेलुया, आप कीमती है। इस कहानी पर जब आप ध्यान करिएगा कि एक चरवाहा है और उसके पास जो 100 भेड़े हैं, वो अपना भेड़ से बहुत प्यार करता। आप जब उसका दिनचर्या के बारे में जब आप सोचिए तो क्या करता होगा, उसको जंगल में ले जाता होगा, उसको हरा हरा चराइयों में चराता होगा, सुखदाई जल का झरना का पास में ले करके जाता होगा, उसका देखभाल कर रहा है, उसको देखता होगा, निहारता होगा कि मेरा भेड़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत प्यार करता होगा अपने उन भेड़ों से, कितना ख्याल रखता होगा ना उसका। आपके पास हम लोग जीव जंतु पाले हैं ना, पाले हैं कि नहीं? बहुत प्यार करते हैं। जब वो मर जाता है, कई बार खाना नहीं खाते। मेरे पास एक डॉगी था, डॉगी का बच्चा मर गया, वो बहुत बुरा लगा था। हम बोले आज के बाद कोई जानवर नहीं पालेंगे। कुछ समय का एक जंतु के लिए हम लोग को कितना तकलीफ रखता है, और वो चरवाहा के पास 100 भेड़े हैं और 100 भेड़े को वो कितना ध्यान देता होगा, कितना केयर करता होगा। जब उस लोगों का वो हेल्थ बिगड़ता होगा तो उसका उपाय के लिए वो रास्ता निकालता होगा, क्योंकि वो चरवाहा है ना। वो मजदूर नहीं है। मजदूर लोग क्या करते हैं, किसी को ड्यूटी पर रखा, जाओ ले गए ले आए, लेकिन एक चरवाहा है जिसका अपना भेड़ है और उसको वो बहुत ही अच्छे से क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब भेड़ों को वो शाम हुआ होगा, ले करके अपना बाड़ा में रखने का सोचा होगा, ले करके आ रहा होगा, और जब वो हिसाब लगाया, देख रहा है, गिन रहा होगा, 100 भेड़े हैं, सब एक ही जैसा दिखते हैं कि नहीं। अब गिन रहा होगा, जब गिनते गिनते जब देखा 95, 96, 97, 98, 99, उसको लगा होगा शायद हम गिनने में क्या किए, गलती किए। वो वापस क्या किया होगा, फिर गिना होगा, फिर 99, शायद फिर गिना होगा, फिर 99। अब क्या हो गया, उसका मेहनत, उसका उम्मीद, उसका बढ़ते हुए समय के साथ उसका चिंता भी बढ़ गया कि मेरा एक भेड़ क्या हो गया है, कहीं हो गया। आपको पता ना, चरवाहा भेड़ के आगे रहता है कि पीछे रहता है? भेड़ के आगे रहता है। चरवाहा जहां जहां जाता है, भेड़ उसके पीछे पीछे जाती है। और उसे पूरा पता था कि मेरा भेड़ तो आज तक खोया नहीं, और वो झुंड में था, एक कहाँ गया होगा, उसका बेचैनी बढ़ गया। वो सोच रहा होगा मेरा भेड़ कहाँ चला गया, कहीं कोई जानवर उसको फाड़ के नहीं खा गया, कोई बहरूपिया उसको उठा करके तो नहीं ले गया, चोरी भी तो होता होगा ना। कई सारा विचार उसका दिमाग में आया, और इस कई सारे विचारों में उसने एक बहुत ही गंभीर फैसला लिया, क्योंकि ये आर या पार वाला स्थिति हो गया था। उसको चिंता थी कि पता नहीं मेरा भेड़ कहाँ है। अगर वो रात भर के लिए अगर छोड़ दे, अगर जिंदा होगा रात भर के लिए छोड़ दे, तो रात को तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि शाम हो गया। अब उसको क्या करना है, भेड़ों को अपना बाड़ा में रखने के लिए जब वो लेकर आया होगा, मेरा ऐसा मानना है कि शायद शाम हो गया होगा, और शाम को लोग जंगल में नहीं रहते, रात होते होते जंगल में नहीं रहते। लेकिन उसने क्या किया, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला फैसला लिया, बहुत ही जोखिम भरा हुआ फैसला लिया। अपने 99 भेड़ को छोड़ करके क्या किया है, कहाँ छोड़ा, कहाँ छोड़ा, एक बार देख लीजिए उस वचन को, कहाँ छोड़ा। लूका 15:4 में लिखा है, कहाँ छोड़ता है वो, जंगल में छोड़ करके गया। अब हम लोग यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं, एक भेड़ का चक्कर में 99 भेड़ को दांव पे लगा के जा रहा है। हाँ सही बात है, लेकिन वो 99 भेड़
विश्वास योग्य भेड़ रहा होगा कि जहां छोड़कर जा रहे हैं इसको हम वहीं पाएंगे। और वो वहां गया, वापस उन स्थानों में जाता है। उसका मेहनत को आप याद करिए। दिन भर जब भेड़ चरा रहा है, वापस उस स्थानों में जा रहा है, जा करके ढूंढ रहा है एक जगह झाड़ी के बीच में, नदी के किनारे, जहां गया होगा। और दिमाग में बहुत सारा चीज घूम रहा कि क्या हुआ मेरा भेड़ के साथ। अपना जान का भी परवाह नहीं किया, क्योंकि रात के समय जंगल में जाना उसके लिए भी जोखिम भरा रहा होगा। अपना जान का परवाह ना करते हुए नकारात्मक ख्याल भी उसका दिमाग में आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज था, मुझे मेरे भेड़ को बचाना है। मैं उस खोई हुई भेड़ को क्या करूंगा, लेकर आऊंगा, क्योंकि उसके नजर में वो एक भेड़ क्या है, कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में आप एक है। मैं सबके बारे में बात करी, लेकिन ये सब में आप सब कोई अपने बारे सोचिए, आप एक कीमती है। और वो जाता है, ढूंढता है और उसको पाता है, और क्या होता है, वो खुश हो जाता है, आनंदित होता है। क्या आप समझ रहे इस बात को? उस चरवाहे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उन 99 भेड़ को भी दांव पर लगा दिया एक के लिए। हमारा और आपका चरवाहा कौन? हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम में से हर एक के जीवन में आशीष को लाने के लिए, हम जो खोए हुए थे, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हमें और आपको बचाने के लिए। एक बार मैं सोच रही थी, मैंने किसी का प्रचार सुना, क्या अगर पृथ्वी पर केवल एक पापी होता, एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ एक पापी होता, क्या यीशु मसीह उस पापी के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आता? जरूर आता, क्योंकि परमेश्वर की नजर में हर एक क्या है, कीमती है। वो हमारा चरवाहा, उसकी नजर में हम क्या है, कीमती है। हमें और आपको अपना कीमतीपन को पहचानने का जरूरत है, उसके प्रेम को और अधिक जानने का जरूरत है, अपना वैल्यू को समझने का जरूरत है कि हमारा कीमत क्या है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर नहीं चाहता कि छोटों में से एक भी क्या हो, नष्ट हो। मत्ती 18:14 में कुछ इस तरह लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। हालेलुया। उन छोटों में का मतलब है एक जो खोया हुआ है। छोटों में का मतलब बच्चा भी है, लेकिन कहने का मतलब उसमें लिखा एक भी परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए वो चरवाहा 99 को छोड़ करके एक के पीछे गया। और वो 99 शायद विश्वास योग्य है, वो लोग धर्मी हैं। बहुत कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जो धर्मी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस व्यक्ति पर होता है कि ये व्यक्ति, जो व्यक्ति खोया हुआ है, ये व्यक्ति मरने से पहले या प्रभु यीशु के आने से पहले क्या हो जाए, मन को फिरा ले। क्योंकि मौत के बाद कोई भी उद्धार नहीं होता। लोग बोलते हैं आत्मा की शांति के लिए ये करना वो करना। वचन कहता है कि हम जीवित है तभी हमारा उद्धार हो सकता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद हुआ है उद्धार, हम जान रहे ना, आप लोग जानते ना। मरने के बाद उन्हीं का उद्धार हुआ जो यीशु मसीह से पहले आए। यीशु मसीह इसलिए अधोलोक में गए, उन कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया और वो लोग क्या हुए, आजादी पाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद हम जीते जी हमें उद्धार पाने की जरूरत है। उस एक की तलाश में परमेश्वर चाहत करता है, क्योंकि वो उसके नजर में कीमती है। अब सवाल ये आता है कि मैं कैसे जानूं कि मैं कीमती हूं। मुझे बोला तो जा रहा है कि हाँ आप कीमती है, कीमती है, कीमती है, लेकिन आपका अगर सवाल हो सकता है
कि मैं कैसे जानूं कि मैं कीमती हूं? सोच सकते हैं ना? सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं? मैं तो सोचती थी। मेरा विचार आता है, मैं ही क्यों? मुझे परमेश्वर ने क्यों बचाया? मेरे ऊपर इतना अनुग्रह क्यों किया? क्योंकि मैं परमेश्वर के नजर में कीमती हूं। पहली बात जो है, हम कैसे जाने कि हम कीमती हैं? क्या लिखा है? हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है ना, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में रचा। बाकी चीजों को परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने शब्दों के द्वारा। लेकिन हम मनुष्यों को कैसे बनाया? अपने हाथों से। और हमारे अंदर जीवन का श्वास क्या कर दिया? फूंक दिया। जीव जंतु के अंदर सिर्फ और सिर्फ देह और प्राण है, लेकिन मनुष्य जाति के अंदर देह है, प्राण है और आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा उसे परमेश्वर की ओर से दिया गया। आप समझ पा रहे? आप कीमती इसलिए है क्योंकि आपको परमेश्वर ने पेड़ नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ने जीव जंतु जानवर नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। और मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और अपना जीवन का सांस उसको फूंका है। ये बात बतलाता है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? कीमती। आप विशेष है, आपका एक कीमत है, आपका एक वैल्यू। अपना वैल्यू को गिरने नहीं देना, क्योंकि इस वैल्यू को बनाए रखने के लिए जरूर हम लोग जानते हैं, अदन की वाटिका में मनुष्य का वैल्यू हमारे आदि माता पिता जो आदम और हवा थे, गिरा दिए थे। उसकी महत्वपूर्णता को उन्होंने खो दिया, लेकिन वापस वो परमेश्वर हमारे कीमत को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में उस योजना को पूरा किया था ना। तो पहली बात क्या? हम उसके हाथों की रचना है। आप उसके हाथों की रचना है। आप बगल वाले से कहिए, आप उसके हाथों की रचना है। फिर से कहिए, हालेलुया। पेड़ पौधा, जीव जंतु जानवर, परमेश्वर सब कुछ रचा अपने शब्दों से। इंसान को रच सकता था कि नहीं? अपने शब्दों से बनाया, बना सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं, स्पेशल, विशेष है हम, बहुत कीमती हम। परमेश्वर अलग तरीके से रचा, हमें अपना स्वरूप और समानता दिया, क्योंकि वो हमको बहुत प्यार करता है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? कैसे जानिएगा आप कीमती है? हम उसके हाथों की रचना है, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 43 उसका 4 वचन। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। इस बात को दिखा रहा है किसकी दृष्टि में? परमेश्वर क्या बोल रहा है? किसकी दृष्टि में? एक ऐसा शख्सियत है जिसने ब्रह्मांड का सृष्टि किया, जिसने मानव जाति को बनाया, जिसके हाथों में संपूर्णता वास करती है, उसकी दृष्टि में परमेश्वर बोल रहा है, मेरी दृष्टि में तू क्या है? अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। ये आपके लिए है, ये आपका कीमत बतला रहा है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो पेड़ को कह सकता था, वो जीव जंतु जानवर को कह सकता था, नदी नाला पेड़ पर्वत पहाड़ को कह सकता था, सुंदर सुंदर फूल हमारे आंखों को जो मोह लेता है ना, सुंदर सुंदर फूलों को कह सकता था, लेकिन उसने किसको बोला? आप। मेरी दृष्टि में परमेश्वर का जो दृष्टि है ना, कितनी बड़ी बात है। वैल्यू को आप समझिए, उसके नजर में आप क्या है? अनमोल, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता, जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता। परमेश्वर के नजर में आप क्या है? अनमोल और प्रतिष्ठित है। और इस अनमोल वस्तु को ढूंढने के लिए, जो खो गया था, जो प्रतिष्ठित चीज खो गया था, इसे ढूंढने के लिए परमेश्वर ने साबित किया, स्वर्ग को छोड़ करके मानव रूप लेकर के हमारे और आपके बीच में आया।
हम जो खोए हुए थे, हमारा कीमत याद दिलाने के लिए। हम लोग अपना कीमत हो सकता है आज की सुबह जानेंगे। कई लोग अपना कीमत हो सकता है इससे पहले जान चुका है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को के प्रेम को जाना, कई लोगों ने अपना कीमत उस वक्त पहचाना कि मेरे लिए मेरा खुदा मनुष्य बनकर आया और उस क्रूस की मृत्यु को सहा। परमेश्वर आपको इतना प्यार किया, क्या कह रहा है? मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आप उस प्रेम को जान पाए बोल के परमेश्वर ने पृथ्वी पर आपके लिए एक चरवाहा को रखा। आपका चरवाहा कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने किसी को नियुक्त किया। अलग अलग कलीसियाओं में हम जानते हैं ना, अगुवे हैं, पास्टर, लीडर है, ताकि क्या करे? वो आपका देखभाल करे, वो आपको ध्यान रखे। कई लोग बोला आपको क्या मिलता है? उन लोगों के पीछे जाने में बहुत लोग बोलते हैं पैसा मिलता है। जी, पैसा तो हम लोग ऐसे भी कमा सकते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा उपाधि को छोड़ करके प्रभु का सेवा में आ गया। अगर पैसा लेना था तो इधर क्यों आता, उधर ही रहता ना। ऐसा नहीं, ताकि उस खोया हुआ भेड़ को वो वैल्यू दिखा सके कि परमेश्वर की दृष्टि में आपका कीमत क्या है। लोग आपको तुच्छ जानते, हो सकता बीते दिनों जो आपसे गलतियां हुआ, कई लोग बोलेंगे नकारा है, कई लोग बोलेंगे बेकार इंसान। आपको पता है, मैं कई साल तक अपने आप को मनहूस मानती थी, पनौती, क्योंकि मेरे दिमाग में उस दुष्ट ने एक बात को डाल दिया था। और जब हम मानने लगे कि हाँ हम ही मनहूस है, कहीं भी जाते थे, हंसने वाला भी बात है, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे मेरा वैल्यू याद दिलाया, मैंने उस बात को कैंसिल करना शुरू किया। मार्केट जाएंगे, वो प्रशासन अधिकारी आता था, मार्केट बंद। सब्जी लाने जाएंगे, आंधी तूफान आएगा, सब्जी वब्जी का दुकान ठेला बंद। और उस बात को मैं सच मानने लगी थी। सही में मैं क्या हूं? मनहूस हूं। मनहूस शब्द बोलते ना, क्या बोलते? वही पनौती। जहां जाते हैं काम बिगाड़ देता। हो सकता है कई बार आप भी ऐसा सोचते होंगे। मैं आपको बात करूं, आप ऐसा नहीं है। आज के बाद ऐसा मत सोचिए। लोग आपको नकारा बोले, लोग आपको आलसी बोले, लेकिन याद रखिएगा आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमत रखते हैं। और आपके कीमत को बताने के लिए परमेश्वर ने जो अगुओं को रखा, वो आता है आपके अंदर का छुपा हुआ गुण बात को निकाल करके आपके सामने बताता, देख मेरे भाई, देख मेरी बहन, तेरे अंदर में वो विशेषता है जो कोई नहीं देखा, जो परमेश्वर ने देखा है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर क्या करता है आपके जीवन में जा करके, आपके उस दुख में जा करके, आपके तकलीफ में जा करके क्या करता है? काम करता है। वो अपने लोगों को भेजता है समय समय पर। बाइबल में लिखा है, भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, राजाओं को भेजा। किस लिए? ताकि मनुष्य जाति अपना वैल्यू समझे। मूसा को भेजा मिस्र देश में, वो लोग गुलामी में थे, और उनकी वैल्यू को समझाने के लिए क्या करे? कनान देश में लेकर के आया। तुम्हारा वैल्यू ये है कि तुम आजादी के साथ जीवन को जियो। हालेलुया। समय समय पर और यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आ गया, अपने आप को दे दिया, ताकि हम और आप उस वैल्यू को समझ जाए, क्योंकि वो हमको और आपको बहुत प्यार करता है। दो बात हमने देखा, हम उसके हाथों की रचना है, और दूसरी बात परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें अपने स्वर्गीय स्थान में जगह देने का वादा किया है। हालेलुया। किसी पेड़ को वादा नहीं किया, किसी पहाड़ को वादा नहीं किया, और जीव जंतु को वादा नहीं किया। किसको वायदा किया? हमें और आप। बोलिए, मुझे वायदा किया।
परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय स्थान में हमें और आपको वो जगह देने के लिए क्या किया है? वादा किया। वादा तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग वादा बहुत करते हैं कि किसी ने कहा वादा बनता ही है टूटने के लिए, लेकिन हमारा खुदा ने सिखाया वादा बनता है निभाने के लिए। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये शब्द किसका है? यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बोल रहे हैं कि मैं क्या करने जाता हूँ, मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सा स्थान है, नहीं होता तो मैं तुमको बता देता, और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहाँ वहाँ पर जहाँ मैं रहूँ वहाँ कौन रहे? तुम भी रहे, तुम भी रहो। वो कौन सा जगह? वो कौन सा जगह? स्वर्ग। स्वर्ग बोले तो अनंत जीवन। इस अनंत जीवन में जगह देने के लिए परमेश्वर ने, मैं आपको फिर से बोल रही, वो सुंदर सा फूल को नहीं दिया वो जगह, वो सुंदर सा पक्षी को नहीं दिया वो जगह, वो खूबसूरत जानवर को नहीं दिया वो जगह, या खुखार जानवर को नहीं दिया वो जगह। वो किसको दिया? वो हमें और आपको उस स्वर्ग में क्या किया? परमेश्वर ने जगह देने का वायदा किया, और इसी वायदे को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस जगत पर आया। मैं आपका ध्यान एक और घटना की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, सदोम और गमोरा के बारे में। सदोम और गमोरा में क्या हुआ था कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि यहाँ का दुष्टता बहुत बढ़ गया है और मैं इस नगर को क्या करने जा रहा हूँ? नष्ट करने जा रहा हूँ। उसके पहले क्या परमेश्वर ने प्रयास नहीं किया होगा? किया होगा। परमेश्वर चाहता है कि वो लोग क्या हो जाए? मन फिरा ले। लेकिन जब मन नहीं फिराए तो अब्राहम को बोल रहा है कि अब मैं इस नगर को नष्ट करूंगा। तो अब्राहम चाहत कर रहा है कि कौन रहता है वहाँ, आपको मालूम है ना, सदोम और गमोरा में कौन थे? उसका भतीजा लूत और उसका परिवार। अब उसका चिंता जगा अपने परिवार के लिए और वहाँ के लोगों के लिए भी। बोला, प्रभु अगर 50 लोग धर्मी मिले तो क्या आप बाकी लोगों के वजह से वो 50 धर्मी को भी मार देंगे? परमेश्वर बोला, अगर 50 धर्मी मिलेगा तो मैं उस नगर को क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। तो बोला ठीक है परमेश्वर, अगर 45 मिले तो? परमेश्वर बोला फिर भी छोड़ दूंगा। बोला प्रभु नाराज मत होना, हम एक और सवाल करना चाहते, 30 मिले तो? बोला फिर भी छोड़ दूंगा। 20 मिले तो? फिर भी छोड़ दूंगा। 10 मिले तो? फिर भी छोड़ देंगे। आपको पता सदोम और गमोरा में 10 लोग भी धर्मी नहीं पाए गए। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन परमेश्वर की दृष्टि लूत पर थी, कुछ धार्मिकता उसके अंदर था। अब परमेश्वर ने क्या किया? अगर 10 लोग धर्मी पाए जाते तो नगर क्या हो जाता? बच जाता ना। लेकिन परमेश्वर की नजर में एक का वैल्यू कितना है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। उसके दूतों ने क्या किया? लूत को पकड़ा, उसकी पत्नी को पकड़ा, उनके दोनों बेटी को क्या किया? नगर से बाहर ले गए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इन दुष्टों के साथ ये धर्मी भी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। देखा जाए वो क्या हो गया था? हरियाली की तलाश में कहाँ चला गया था? अपने वो अब्राहम से लड़ाई करके क्या कर लिया था? वो लोग अलग हो गए थे ना, बंटवारा हो गया, वो इस दिशा तो ये इस दिशा। वो हरा हरा जगह देख करके, संसार की हरियाली कई बार हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वो हरा हरा जगह देख करके क्या किया? अब्राहम का साथ छोड़ दिया। कई बार हम भी अच्छा का तलाश में उत्तम को छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा। अब उसने क्या किया? अब उनको क्या किया? नगर से बाहर लेकर के गए, खोए हुए को बचाने के लिए। लेकिन अफसोस, जब उस भेड़ को लेकर के जा रहा था, समझिए वो खोए हुए लोगों को जब लेकर के जा रहा था, उनमें से एक जन पीछे मुड़ करके क्या की? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। और वो लूत की पत्नी
पीछे देखिए, पीछे में देख रहा, मेरा घर छूट गया, मेरा हरियाली, मेरा संपत्ति, मेरा साड़ी, मेरा गहना, मेरे कपड़े, मेरा जगह जमीन छूट गया। और बोला था पीछे घूम के क्या होना, मत देखना। और वो उससे पीछे मुड़ के देखिए, तुरंत नमक का खंबा बन गया, तुरंत उसके अंदर वो जान बाकी नहीं रहा। आप समझ रहे परमेश्वर किस हद तक जा रहा है एक कीमती व्यक्ति को बचाने के लिए। उसके बाद भी उनकी बेटियों ने गलत किया, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को फिर भी नहीं छोड़ा। कीमत, मैं आपको कीमत बता रही, क्या है हमारा कीमत। अब जब वायदा किया है तो चौथी बात इसमें आती है, उस वायदे को पूरा करने के लिए खुद का बलिदान किया। इसमें चौथा जो पॉइंट है, स्वर्ग देने का जो वायदा है, उस काम को पूरा करने के लिए यीशु ने खुद का क्या किया, बलिदान किया। कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। लिख रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा, हमारे नाम पर, मेरे नाम पर था और मेरे विरोध में था, क्या किया, क्या किया, मिटा डाला। बोलिए जोर से, हालेलुया। जो वायदा उसने किया है स्वर्ग में जगह देने का, उसने खुद को बलिदान किया, और यहाँ बोल रहा है हमारे नाम पर, हमारे जो विरोध में था उसको क्या किया, मिटा डाला। आगे एक बार फिर पढ़िए। और उसे क्रूस के कीलों से जड़कर, क्रूस के कीलों से जड़कर उसका एक कीमत किसी ने चुकाया। आगे, सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। ये है परमेश्वर जो वायदा किया और वायदे को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकाना है, उस कीमत को भी चुकाया है। किसके लिए? बोलिए, मेरे लिए। फिर से बोलिए, क्रूस पर क्या किया यीशु ने? कीमत चुकाया मेरे लिए। हमारे खिलाफ में जो चीजें थी, हमारे विरोध में जो चीजें थी, हमें जो दोषी बना रहा था, हमें जो स्वर्ग से हटाकर नरक की ओर लेकर के जा रहा था, परमेश्वर ने उन चीजों को क्या किया? मिटा डाला। जय जयकार का ध्वनि सुनाया, क्योंकि उसकी नजर में एक क्या है? कीमती है। परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए आया, आपके बीच में रहने के लिए आया। वो चाहता है कि हम भी उसके साथ कहाँ जाए? स्वर्ग को जाए। पांचवी बात इस पर आती है, हम उसके साथ सदा काल तक साथ रहेंगे। प्रकाशित वाक्य किसका? 3 वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ पांचवी बात है, हम फिर से 1 नंबर पर आते हैं। हम उसके हाथों की क्या है? रचना है। हम उसके नजर में क्या है? अनमोल और प्रतिष्ठित है। उसने वायदा किया है कि हमें क्या करेगा? स्वर्ग में जगह देगा, और उस वायदे को पूरा करने के लिए उसने कीमत भी चुकाया। और अंत में कह रहा है पांचवी बात कि वो हमारे साथ सदा काल तक रहेगा। लिख रहा है वो मनुष्यों के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा, और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। यानी परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। और वो चाहता है कि आप और हम भी उसके साथ वहाँ क्या हो जाए? चले जाए, क्योंकि हम और आप उसकी नज़र में क्या है? कीमती है। उस चरवाहे का प्रेम को देखिए।
आगे जब आप प्रकाशित वाक्य में इसका आगे वचन जब आप पढ़िएगा ना, वहां लिखा है ना दुख होगा, वो उनकी आंख के आंसुओं को क्या करेगा, पोंछ डालेगा, सब आंसू को पोंछ डालेगा। और उसमें लिखा है ना विलाप होगा ना दुख होगा, सब कुछ नया कर देगा। किसके लिए? जिसके लिए परमेश्वर ने कीमत चुकाया, ताकि आप अपने आप का कीमत को समझ जाएं। एक चरवाहा का प्यार आप समझिए। अब क्या होता है कि वो चरवाहा जो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने के लिए गया और ढूंढता है और पाता है, उसका खुशी ऐसा होगा। देखिए क्या किया, वो कंधे पे ले लिया। आपको पता है आपका परमेश्वर आपको ऐसा ही प्यार करता है। योग्य नहीं थे, खो गया, भेड़ को लाइन से होकर के जाना था, खो गया। हो सकता है उधर कुछ अच्छा चीज दिखा होगा, हो सकता है उधर कुछ अच्छा चीज दिखा होगा, लेकिन उसका चरवाहा गया है क्या करने, उसको खोजने। और खोजा तो उसको पनिशमेंट नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है। अभी मान लीजिए भेड़ अगर ऐसे से करेगा, नहीं जाएंगे, नहीं सुनेंगे, एकदम अपने आप को क्या करके रखता, कठोर करके रखता, लेकिन वहां पर वो डर में था, वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। अपना चरवाहा को देख करके खुश हुआ होगा, लेकिन कई बार भेड़ लोग ऐसा होते हैं, नहीं सुनेंगे तो जो होते हैं ना, उस जो चरवाहा के पास ऐसा वाला ऐसा डिजाइन का होता है उनके पास लाठी, तो कई बार लाठी भी लगाता है चरवाहा, और जब वो गड्ढा में पड़ जाता है तो ऐसे वाला ना उसका गला में फंसा करके क्या करते हैं, गड्ढा से बाहर निकालते हैं। वचन संहिता जब आप 23 पढ़िए, उसमें लिखा है ना, या हुआ मेरा चरवाहा मुझे कुछ गति नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में चराता है। ये वाला लाइन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे ये भी लिखा है एक चरवाहे का वैल्यू, वहां बता रहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। मार खाने से शांति मिलेगा जी, मार खाने से शांति मिलेगा, लेकिन जहाँ गड़बड़ी होता है, अगर वहाँ पर डांट मिला, अगर वहाँ ताड़ना मिला, अगर विपरीत स्थिति में हो करके जाने के लिए परमेश्वर अलाउ कर दिया क्योंकि हमारी गलती थी, तो वहाँ से हम क्या होते हैं, सीखते हैं कि नहीं, सीखते हैं कि नहीं। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो अब क्या किया है, अब मैं फिर से इस पर आती हूँ। अब वो क्या किया, अपने कंधे पर ले लिया परमेश्वर का प्यार। आप इस बात को समझिए, जब आप उसके पास आते हैं और जब आप अपने गलतियों को मानते हैं, परमेश्वर आपको गले लगाता है और आपको ऐसा ही प्यार करता है। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी। एक लड़का था और वो बालू पर चल रहा, और उसके पीछे पीछे परमेश्वर का पैर, एक काल्पनिक में कहानी बता रही, उसका पैर जा रहा था, तो दिख रहा था वो छाप, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा पैर का भी छाप है और परमेश्वर के पैर का भी छाप दिख रहा। आगे जाते जाते उसको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, ठोकर लगा, और उसके बाद में उसने देखा उस बालू पर केवल 2 ही पैर का छाप, वो बाकी 2 पैर का छाप नहीं, और वो निराश हो गया कि मेरे दुख के समय में परमेश्वर मेरे को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको दिखाया, जब तेरे ऊपर पहला पत्थर चला, जब तू ठोकर खाया, मैंने तुझे गोद में उठा लिया। ये पैर का निशान तेरा नहीं, मेरा है। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को। परमेश्वर ने कहा, जो मेरे लोगों को छूता वो मेरी आंखों की पुतली को। आप ऐसे आंख लगा के आंख में उंगली करके देखिए ना जी, कर सकेंगे? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद होगा ना। परमेश्वर आपका कीमत दिखला रहा है। जो कोई आपको छू रहा है, मतलब क्या बोलेंगे, कोई आपको अगर सता रहा है, जहां आपका गलती नहीं है, आपको अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है। अभी हम लोग जान रहे हैं ना, सताव से होकर के बहुत लोग जा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या बात कर रहा है, जो उनको छू रहा है वो मेरी आंखों की पुतली को क्या करता है, छूता है। परमेश्वर की नजर में हम इतने कीमती हैं। अपना महत्वता को देखिए। हम बहुत सारा वचन नहीं डाले। लूका 12:24 में लिखा है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है।
पक्षी लोग अपना खाने पीने का चिंता नहीं करता, उसको मालूम है परमेश्वर उपाय कर देगा। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा वैल्यू उन पक्षियों से भी अधिक है। लूका 12:7 में लिखा तुम्हारे सर का बाल भी गिना हुआ है, डरो मत, तुम बहुत गौरैयों से अधिक हो। हमारा वैल्यू बहुत सारा चिड़िया से, बहुत सारा जानवर से, हमारा वैल्यू उससे बढ़कर है। हमारे करीबी हमको बहुत प्यार करते हैं, एक पति एक पत्नी बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन में बहुत प्यार, दोस्तों में बहुत प्यार, लेकिन मजा ले अगर वो सिर के सारे बालों को गिन कर दिखा दे, कोई नहीं गिन सकता। वचन बोला तुम्हारे सिर के बाल भी क्या किए गए हैं, गिने गए हैं। परमेश्वर को मालूम होता है कि 275 का बाल टूट करके अभी गिरा है। परमेश्वर को मालूम है 380 नंबर का बाल अभी कंघी जा रहा है, गिरा है। आप समझिए बात को, आपका वैल्यू क्या है। इफिसियों 1:5 में लिखा है कि हम लेपालक पुत्र हमको बनाया। यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को बलिदान किया। लेपालक का मतलब आप जानते, गोद लिया हुआ। हम उसके वारिस नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया, गोद लिया, अडॉप्ट किया। और इस गोद लेने का कीमत, बहुत बड़ा कीमत चुकाया, अपना पुत्र का मृत्यु, अपना इकलौता बेटा का मौत को दे करके, उसका जान को दे करके परमेश्वर ने आपको और हमको क्या किया है, गोद लिया है। आपको पता है ना, उद्धार हम लोगों को क्या मिला है, फ्री में मिला है, अनुग्रह के द्वारा मिला। इसके हम लायक नहीं थे, लेकिन याद रखिए इस उद्धार का कीमत चुकाया गया है। वो इसलिए क्योंकि आप कीमती हैं। समझिए, एक खोया हुआ भेड़ को जब परमेश्वर यीशु मसीह जब लाने के लिए गया, और वहां पर एक कल्पना करिए कि वो भेड़ को किसी ने बंदी बना करके रखा और बोला इस भेड़ को देने के लिए तुम्हें कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। वो बोलता होगा हाँ बताओ क्या कीमत, अपना जान दे सकता है? वो बोला हाँ दे सकता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए, ताकि हम उस दुष्ट के बंधन से आजाद हो जाए, ताकि हम खोए हुए ना रहे। हमें और आपको क्या किया, उसने आजादी देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि आप अपना कीमत पहचानें। आप वैल्यू रखते हैं, आप वैल्यू रखते हैं। मिल गया, बहुत खुश हुआ हो, चरवाहा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके पीछे का कहानी, वो क्रूस का घटना, वो क्रूस पर चुकाया गया कीमत, एक पिता जानता है कि अपना बेटा से मुंह फेरना क्या होता है। इस पापी जगत के लिए जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना भी नहीं था, उसको उसका वैल्यू याद दिलाने के लिए अपने इकलौते बेटे से भी अपना मुंह को परमेश्वर ने फेर लिया, ताकि हम और आप अपना कीमत को क्या कर लें, पहचान लें। एक बार फिर से हम लोग लूका 15:7 को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार पश्चाताप करने वाले एक पापी के लिए स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होगा जितना उन 99 धर्मी के लिए नहीं, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए, आपके वचन में मन फिराने वाला शब्द लिखा होगा बाइबल में। मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार पश्चाताप करने वाला एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होगा, एक पापी व्यक्ति के लिए। याद रखिएगा, जितना कि 99 जिसको मन फिराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो धर्मी है। आपका कोई एक ऐसा कदम हो सकता है, मैं आप पर उंगली नहीं उठा रही, परमेश्वर का आत्मा इस जगह है, परमेश्वर हमारा हृदय को जांच रहा है, वो जांचता है, हमें मनुष्य को दिखाने का जरूरत नहीं। आप जानते हैं आपका जीवन का घटना, आप जानते हैं आपने अपना जीवन में क्या किया, मैं जानती हूँ मैंने अपना जीवन में क्या किया। कोई एक ऐसा स्टेप कहीं खोया हुआ जैसा हम अगर काम किए, परमेश्वर चाहता है हम अपना वैल्यू पहचाने। और जब परमेश्वर ढूंढने के लिए आया, 2000 साल पहले यीशु मसीह आया हमारे बीच में, और वो ढूंढने के लिए आया, और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, उसके पास चले जाएं, क्योंकि हमारा कीमत कई बार हम नहीं जानते। हो तो गए, लूत के समान चला तो गया हरियाली में, लेकिन उसको पता नहीं था वहां पर
कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अब्राहम, उसको अपना अपना घर द्वार छोड़ना नहीं पड़ा, परमेश्वर उसको और आशीष दिया, लेकिन लूत को अपना जगह को छोड़ना पड़ा। कई बार हो सकता है हम कुछ एक ऐसा स्टेप उठाए जहां परमेश्वर के खिलाफ में हमने काम किया, कहीं कुछ ऐसा बड़ा घटना तो नहीं किए हम, या ऐसा कोई छोटा घटना का अंजाम तो नहीं दिए जिसके लिए आज जरूरत है कि हम मन फिराएं। आनंद, एक व्यक्ति के मन फिराने में स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है, समझे। और अगर हम कीमत को नहीं पहचान रहे, मान लीजिए अगर हम अपना कीमत को नहीं पहचान रहे, इतनी बात सुनने के बाद में भी, तो आप लूका 15 अध्याय पूरा पढ़ना। ये बात बीते दिनों में मैंने प्रकाशन में पाया, आप लोग भी सुने होंगे, कहीं हम लोग गए थे मीटिंग। एक बात जो मेरे दिमाग में रह गया, अगर हम अपना कीमत को नहीं पहचानेंगे, 100 में से एक भेड़ गया, कितना का नुकसान हुआ, 1% का। उसके बाद भी अगर हम मन नहीं फिरा रहे हैं, अगर हम अपना कीमत नहीं समझ रहे हैं, तो उसकी आगे घटना देखिएगा, 10 सिक्का में से उस स्त्री का 1 सिक्का खो गया, यानी 10% का नुकसान। अगर मन नहीं फिराए तो आगे जाकर के क्या हुआ, हानि कितना बढ़ गया, 1% से 10%। और उसके बाद भी अगर मन नहीं फिरा रहे हैं तो आगे आप देखिएगा उड़ाऊ पुत्र का घटना, 2 में से 1 बेटा क्या हो गया, चला गया, यानी नुकसान कितना हो गया, 50%। और आगे जाकर के आप जब देखते हो, बड़ा बेटा भी नहीं आएंगे बोला, अगर मन नहीं फिरा रहे, एक समय आएगा 100% नुकसान, समझ रहे। अगर हम अपना कीमत नहीं पहचान रहे, अगर यीशु मसीह का उस लहू का कीमत को हम नहीं पहचान रहे, जो आखिरी बूंद तक हमारे लिए उसने बहा दिया, तो एक समय आएगा हमारे जीवन में हम 100% नुकसान कर देंगे। लूका 15 अध्याय पढ़िएगा जाकर, जितना देर करेंगे भरपाई उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको पता है, जिस परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर हमारे लिए चरवाही करने के लिए भेजा है, आप ज़रा उसकी स्थिति पर ध्यान दीजिए। जब वो भेड़ को ढूंढने के लिए जा रहा था, उसको वापस वही चीज़ रिपीट करना पड़ा, उसको खोजना पड़ा अपना 99 को दाव पर लगाकर। आपके अगुए अपना समय, अपना कई चीज़ अपना दाव पर लगाकर आपको जाते हैं ढूंढने के लिए। मैं अगुआ का तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं एक सच बात बता रही हूँ। आपका अगुआ जाता है आपको आपका कीमत बताने के लिए, आराम कर सकता है, कहीं बाहर से आए, धूप से आए, आराम कर सकते थे। कल मैं और एस्तर एक बहन के घर गए, एस्तर तुरंत स्कूल से आई और उस वक्त हम उसको खड़े होकर देख रहे, और मेरे मन में एक ख्याल आया, 40-45 बच्चों के बीच में खड़ा होकर इतना गर्मी में उसने बच्चों को पढ़ाया, और हम बोले चलो, धूप से आती है, तुरंत 5 मिनट में चला गया। हम ये नहीं बोल रहे कि आप तारीफ करिए, लेकिन हम आपको नजरिया दिखा रहे हैं। सबका अपना काम होता है, लेकिन हमारे अगुए लोग, हमारा पास्टर बहुत सारी चीज़ों को दांव पर लगा करके, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके, अपना खुशी, अपना आनंद, अपना कंफर्ट जोन, और 99 को लेकर के आनंद मना सकता था। जाने दो, एक बिछड़ा तो बिछड़ा जाने दो, दूसरा भी जन्म ले सकता है, दूसरा आत्मा बचाएंगे। लेकिन पता है, उसने वैसा नहीं किया। आपका अगुआ, आपका पास्टर वैसा नहीं करता। उसका दिल और दिमाग में चिंता रहता है, एक बार फिर से जाते हैं, एक बार फिर से जाते हैं, जाके बोलते हैं। लोग बोलता है ना, अरे बार बार आ जाता है, यही बात बोलने के लिए, यही बात बोलने के लिए, क्योंकि उस खोया हुआ भेड़ का कीमत परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला है कि एक भेड़ अगर खो जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आप उस कीमत को पहचानिए, अपना अगुओं का सम्मान करें। हमारा सबसे बड़ा अगुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह के वचनों का सम्मान करिए। एक भेड़ का कीमत यीशु मसीह का आखिरी लहू का एक एक कतरा दे करके चुकाया गया।
उस लहू का कतरा का कीमत जो समझ गया, आज वही कीमत को वो लोग लेकर के अन्य लोगों के पास जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, मैं मसीह घर से जन्मी, मुझे यीशु मसीह का लहू का कीमत नहीं मालूम था, लेकिन एक समय था कोई अगुआ मुझे भी सिखाया, मुझे भी वो नजरिया बताया। मैं आपको क्या बात की, वचन था मेरे पास। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, चर्च जाने का क्या जरूरत, संगति करने का क्या जरूरत, अगुओं से सुनने का क्या जरूरत, वचन तो है मेरे पास। मैं गवाह हूं, वचन मेरे पास भी था, मुझे समझ नहीं था, क्योंकि वो सही अलाइनमेंट में मेरा जिंदगी नहीं था। जब वचन से मुझे दिखाया, समझाया गया, मैंने अपना कीमत को समझा, आपने भी समझा। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन अगर आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लौट आइए। उड़ाऊ पुत्र लौट आया था। एक वीडियो हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आके अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आके अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। जरूर ये उड़ाऊ पुत्र का कहानी है। परमेश्वर चाहता है कि हम लौट आए। अगर एक छोटा भी कोई गलत स्टेप हमने उठाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना कीमत को पहचाने, क्योंकि आप विशेष हैं।
हम अपना जगह पर खड़े होंगे। हम आपको आगे नहीं बुलाएंगे। आपका जीवन आपका और परमेश्वर के बीच का बात है। अगर प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बात कर रहा है, परमेश्वर से कहे, प्रभु जो कीमत आपने चुकाया है उस कीमत का मैं सम्मान करती हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। यीशु मसीह खोजने आया उस खोया हुआ भेड़ को। एक खोया हुआ का कीमत परमेश्वर चाहता है आप समझ जाइए। ये आज की सुबह आपके लिए, ना आपके दोस्त के लिए, ना आपके परिवार के लिए, ना आपके पति और पत्नी के लिए, ना आपके बच्चों के लिए, ये आपके लिए है। ये आपके लिए है, चाहे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग, ये आपके लिए है। परमेश्वर चाहता है कि लौट आए। वो आपको ढूंढने आया। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की सुबह प्रभु आपने हम सबको हमारा वो कीमत एक बार फिर से याद दिलाया है। प्रभु जी हम खोए हुए थे प्रभु, हम अपना वैल्यू समझ नहीं रहे थे और दुनिया की हरियाली को देख करके हमने उस झुंड से अलग जाने का फैसला ले लिया। उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आपके संगति से दूर जाने का फैसला ले लिया था प्रभु। हम शरीर की दशा में तो थे प्रभु यहाँ, लेकिन आत्मा में हम दूर जा चुके थे प्रभु। प्रभु आप दया करें प्रभु। आज की सुबह पिता हम आपके करीब आते। आइए सब लोग अपने जीवन के लिए कहें। अगर प्रभु आपका वचन आपको बात कर रहा है, कहे प्रभु हम दूर जा चुके थे प्रभु। धन्यवाद एक बार फिर से याद दिलाने के लिए कि हमारा कीमत क्या है। प्रभु आपको गले लगाना चाहता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, इस वचन के द्वारा जो आपने बात किया। आपने एक बार फिर से गले लगाया प्रभु। हम दुआ करते कलीसिया के लिए जो भी अपना जीवन को एक बार फिर आपको समर्पित कर रहा है, अपने वैल्यू को समझकर कि आपके स्वरूप और समानता में बनाया गया। उसने समझा है प्रभु कि आपने उसके लिए कीमत को चुकाया है। जो वायदा को किया आपने उस वायदे को पूरा करने के लिए काम को पूरा किया है प्रभु। आपकी दृष्टि में हम अनमोल है प्रभु जी। इस वैल्यू को वो व्यक्ति समझ रहा है प्रभु जी। पिता आप दया करें प्रभु। आप उस भाई, उस बहन पर, उस माँ पिता पर, उस बच्चों पर, उस पति और पत्नी, उस जवान पर, उस बुजुर्ग पर प्रभु जी आप दया करें प्रभु। अनुग्रह करें पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए परमेश्वर कि आपने बात किया है प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।